हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं आज की वीडियो में। हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो KS 9300 कंबाइन से रिलेटेड इस वीडियो को बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और आई होप कि आपको बहुत इन्जॉय आएगा वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कंपनी है KS कंबाइन तो बहुत अच्छी है। KS की टॉप 10 कंबाइंस में से एक है इंडिया में। तो अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जो KS कंपनी है वो कैसे बनी और क्या हुआ। तो सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं, बाकी बाद में KS 9300 कंबाइन से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1968 में हुआ था। और जो स्टेटस है इस कंपनी का वो एक लिमिटेड कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड। और इनका बिजनेस क्या है कि इनका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग। इनका जो बिजनेस करने का तरीका वो मैन्युफैक्चरिंग में है। और इनके यहाँ जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो लगभग 2000 लोगों से ज़्यादा इसमें काम करते हैं। और एनुअल टर्नओवर जो है वो इनका 25 से 50 करोड़ के करीब है। तो नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं इस KS ग्रुप कंपनीज में मतलब इनके ग्रुप में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। जैसे KS एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये भी KS ग्रुप का पार्ट है। KS एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी KS ग्रुप का पार्ट है। और भगवान इंजीनियरिंग वर्क्स, ये भी KS ग्रुप का पार्ट है। और KS पावरटेक, ये भी KS ग्रुप का पार्ट है। अब ये लोग बनाते क्या क्या हैं, इनका क्या क्या वो होता है। तो जैसे कि KS ग्रुप प्रोडक्ट रेंज जो है इनकी वो ये है कि जैसे लैंड प्रिपरेशन एक तरीके से करना, बुवाई, कटाई, सोइंग, हार्वेस्टिंग और रेसिड्यू मैनेजमेंट कैसे। तो मतलब जो खेती किसानी से रिलेटेड ही इसमें जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं खेती किसानी में या जो संसाधन यूज़ किए जाते हैं उससे रिलेटेड ये बनाते हैं। और इनका एम जो है वो एक अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीज़ कम पैसों में जो कस्टमर को प्रोवाइड कराना, ये इनका बेसिक काम है। और एक एडवांस टेक्नोलॉजी और एक अच्छी जो क्या खेतों में प्रोडक्टिविटी दे उस चीज़ को करना है। तो इसी तरह से इन्होंने ये क्या करते हैं, KS 9300 कंबाइन क्रॉप मास्टर भी बना रखा है इन्हें। KS 9300 कंबाइन हार्वेस्टर भी है इनका। और एक तरह से जो अच्छा टेक्निकल इनका वो रहता है, टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट जो टेक्निकल होता है इनका काफ़ी, और बहुत अच्छा इन्होंने इसमें सब कुछ कर रखा है अपनी कंपनी में। और ये जो इंजन यूज़ कर रहे हैं इन सब में वो अशोक लेलैंड का 412 TAC टर्बोचार्ज भारत स्टेज सेकेंड थर्ड 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन पावरफुल एंड फ्यूल एफिशिएंट डीजल इंजन यूज़ कर रहे हैं ये अपने इसके अंदर। KS एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में सबसे आगे कृषि उपकरण और उपकरण निर्माताओं में से एक है जो KS एग्रोटेक के नाम से जानी जाती है। और इसके जो फाउंडर थे वो लेट S भगवान सिंह थे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसको इन्होंने एक जो स्टार्टिंग की थी खाली 1968 में भूदान मलारकोटला में पंजाब में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये पहले एक मशीन टाइप की इन्होंने बनाई थी, व्हीट थ्रेशर। उसके बाद से ये सब आगे बढ़ते चले गए, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर निर्मल सिंह ने जैसे कि ये बताया वीडियो में। तो अब जो ये इसका दूसरा जगह यहाँ मलारकोटला, इसमें रायकोट रोड पे जो संगरूर में इन्होंने इस्टेब्लिश किया अपना ये दूसरा इनका वो। तो KS एक ग्रुप है। तो ग्रुप जो है वो मतलब एक तरह से समाधान करता है जो कृषि आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह एक ऐसा समूह का हिस्सा है जिसमें
इस उद्योग में किसानों और पेशेवरों को अपनी उदार प्रथाओं के साथ उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ाया है। और सुरुचिपूर्ण समाधान। किसान हितैषी ब्रांड के आने के बाद से भारत और अन्य देशों में कृषि उद्योग का परिदृश्य काफी हद तक बदल गया है। प्रत्येक फसल के लिए बहुउपयोगी उपकरणों की विशेष आवश्यकता होती है ताकि किसानों के लिए खेती करना और फसल काटना आसान हो जाए। इस क्षेत्र में ऐसी कई आवश्यकताएं हैं जो एक किसान को महत्वपूर्ण लगती हैं ताकि पूरा काम काफी सुविधाजनक हो जाए। केएस एग्रोटेक ने बहुउद्देशीय खेती के उपकरणों के निर्माण के लिए अपना समय, अनुभव और संसाधन समर्पित किया है, जिसका किसान कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। इन औजारों और उपकरणों को विशेष रूप से बर्बादी की मात्रा को कम करके और लंबे समय में खेती की एक शानदार प्रक्रिया प्राप्त करके उच्च स्तर की दक्षता तक पहुंचने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। केएस एग्रोटेक प्राइवेट ने शानदार नए विचार जैसे केएस मल्टीक्रॉप थ्रेशर, केएस धान स्ट्रा चॉपर, केएस स्ट्रा रीपर, ट्रैक्टर चालित कंबाइन हार्वेस्टर, लेजर लैंड लेवलर्स आदि ने किसानों के पूरे समुदाय को अपने संसाधनों, समय और कड़ी मेहनत के कुशल उपयोग करने और कुशल बनाने का एक कुशल तरीका प्रदान किया है। केएस टीम मुख्य रूप से मशीनों के उच्च प्रदर्शन, उनकी कार्यप्रणाली की क्षमता और डिजाइन की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। व्यापक अर्थ विकसित करने के लिए खेती की प्रक्रिया के हर एक चरण पर व्यापक रूप से विचार किया जाता है और इसका पता लगाया जाता है कि पेशेवर तब विस्तार से अध्ययन करते हैं कि एक किसान को फसलों की जुताई, बुवाई, कटाई और कटाई के दौरान किन किन विशिष्ट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है ताकि मशीनें किसानों के लिए एक बड़ी संपत्ति बन सकें। कुछ ही समय में उच्च मात्रा में फसल को संभालने के लिए उपकरण और अनुकूलित उपकरण बहुत प्रभावी होते हैं। केएस एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया समय, कुशल और लागत प्रभावी बुनियादी ढांचा किसानों को फसल क्षेत्र में आने वाली दैनिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक उल्लेखनीय मंच प्रदान करता है। केएस एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की टीम संसाधनों और जनशक्ति को बर्बाद किए बिना विशाल खेतों की कटाई में आसानी के लिए एक अत्याधुनिक भारी हार्वेस्टर तैयार किया जाता है। कटाई का समय और खराब होना कम से कम हो जाएगा। फसल क्षेत्र में आपकी सुविधा के लिए आपको टिकाऊ मशीन और इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात कर लेते हैं केएस 9300 सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन हार्वेस्टर की। अब ये तो हमारा कंपनी से रिलेटेड बात हुई थी, कंपनी कैसे कैसे काम करती है, क्या होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं केएस 9300 कंबाइन हार्वेस्टर की। तो केएस 9300 क्रॉप मास्टर को भारतीय मिट्टी के लिए सबसे परिष्कृत कृषि उपकरणों में से एक माना जाता है और यह बहुत कम समय में एक विशाल क्षेत्र का उपयोग और फसल करता है। यह हार्वेस्टर धान, गेहूं, सूरजमुखी, चना दाल, सोयाबीन आदि की कटाई के लिए आदर्श है। अशोक लेलैंड के मजबूत इंजन द्वारा संचालित केएस 9300 क्रॉप मास्टर के साथ कटाई की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत कम समय लगता है। यह आदर्श हार्वेस्टर है जो स्वचालित है। इस विशाल मशीन के निर्माण के पीछे की इंजीनियरिंग में भारी भरकम गियर, 13-12 बड़ी क्लच प्लेटें, एक बाहरी कटर बार, ब्लेड की आवाजाही के लिए कटर गियर और कई अन्य सुरुचिपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं। केएस 9300 ट्रू मल्टीक्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर है जो कुछ तकनीक छोटे घटक परिवर्तन करके कई फसलों की कटाई कर सकता है। केएस 9300 विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बाहरी कटर बार के साथ सबसे सफल हार्वेस्टर मशीन में से एक है जो गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकता है। केएस 9300 कंबाइन स्ट्रा वॉकर टेक्नोलॉजी से लैस है और यह बेहतर अनाज पृथक्करण के लिए 5 स्ट्रा वॉकर के साथ आता है। इस हार्वेस्टिंग मशीन के सभी घूमने वाले पुर्जों को उन्नत कंप्यूटरीकृत मशीनों पर स्वतंत्र रूप से संतुलित किया जाता है। अब BS6 यूरो का जो स्टैंडर्ड है उसकी बात कर लेते हैं। केएस 9300 कंबाइन हार्वेस्टर भारत से 6, जिसे यूरो 6 भी कहा जाता है, डीजल इंजन द्वारा संचालित है। भारत चरण उत्सर्जक मानक BSES
वायु प्रदूषण के उत्पादन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक है। मतलब एक स्टैंडर्ड BS6 पे काम करता है। ये KS 9300 मल्टी कंबाइन हार्वेस्टर के स्पेयर पार्ट्स वैश्विक बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। पार्ट्स और सर्विस KS 9300 कंबाइन हार्वेस्टर की पहुंच ऑपरेटरों को दैनिक रखरखाव कार्यों और समायोजन को जल्दी से करने की अनुमति देती है। KS 9300 के महत्वपूर्ण घटकों और दैनिक रखरखाव क्षेत्रों तक पहुंच वाले बड़े क्षेत्रों तक सुरक्षा कवच आसानी से खुल जाते हैं और डाउन टाइम को कम करने में मदद करते हैं। प्रतिस्पर्धी इकाइयों को सेवा देने में लगने वाले समय से कम समय में बेल्ट अन्य पहनने वाले घटकों को बदल दिया जाता है। मतलब जो भी कोई इसका जो टाइम है, जैसे बेल्ट चेंज करने का ये तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं KS 9300 कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस और स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड पर। तो सबसे पहले हम प्राइस की इसकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो इसके प्राइस को बताती है वो डिपेंड करता है आपके जो बीच का जो मीडिएटर होता है, डीलर, और आपके कम्युनिकेशन के ऊपर। वैसे कंपनी जो इसका प्राइस रख रखा है कंपनी ने वो 24.5 लाख रुपए है, और कम बढ़ती ज़्यादा भी हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे नेगोशिएट करते हो। तो ब्रांड जो है वो KS होगा, मॉडल नंबर KS 9300 होगा, और कटर बार का जो साइज़ है इसका वो 14 फीट है, और नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वॉकर इसके अंदर 5 हैं, और चेचिस इसका 51 इंच का होता है। अब आते हैं फ्रंट व्हील, जो इसका जो अगले पहिए हैं जो बड़े वाले, उनका क्या साइज़ होता है। वो 18/4/30 का इसका साइज़ है, और रियर जो व्हील है पिछले पहिए वो 916 के हैं। वीट कटिंग कैपेसिटी को जो कंपनी क्लेम करती है वो 3 से 4 एकड़ पर आवर पर करती है, और पैडी कटिंग कैपेसिटी मतलब गेहूं की तो 3 से 4 एकड़ पर है, और जो धान की कटिंग की को क्लेम करती है कंपनी वो 2 से 3 एकड़ पर घंटे पर कहती है। ओवरऑल ट्रांसपोर्ट लेंथ की बात कर लें, अब लेंथ पर आ जाते हैं। तो लेंथ की बात कर लें तो 12.030 mm से लेकर के 68-60 mm तक इसकी लेंथ है। मतलब एक तो होता है कि जब आप इसे जोड़ करके लेकर जाते हैं उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, और खाली लेकर के जाते हैं तो उसकी लेंथ कम हो जाती है। जैसे कटर पीछे जुड़ा हुआ होता है तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओवरऑल ट्रांसपोर्ट विड्थ कितनी है, 29-20 mm की है। ओवरऑल ट्रांसपोर्ट हाइट कितनी है, 37-30 mm की है। ओवरऑल वर्किंग लेंथ कितनी है, 84-90 mm की है। और ओवरऑल वर्किंग विड्थ जो है इसकी वो 63-35 mm है। ओवरऑल वर्किंग हाइट जो है इसकी 37-30 mm है। इफेक्टिव कटिंग विड्थ जो है वो 4300 mm है। इंजन जो है वो 101 हॉर्स पावर का अशोक लेलैंड का इंजन है, और सिलेंडर जो है इंजन के वो 6 हैं, और पावर स्टीयरिंग इसका सिंगल शीट टेल कवर है। तो अब इसके जो स्पेसिफिकेशन और फंक्शंस के ऊपर आते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है कि इजी ऑपरेशन। मतलब इस कंबाइन हार्वेस्टर के ज़रिए आप बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है। लो मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, और परफॉर्मेंस बहुत हाई है। और इसका जो स्टैंडर्ड है ये ISO स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है। 9001-2008 ISO स्टैंडर्ड इसे मिला हुआ है। और ISO स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जो इसमें जो यूज़ की गई है टेक्नोलॉजी वो एक मतलब सत्यापित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए। फोल्डिंग एलिवेटर बॉक्स फॉर इजी मेंटेनेंस, ये जो होता है, जो एलिवेटर होता है, जो इसका जो फीडर होता है, उसमें एक बॉक्स के ऊपर खोलने के लिए एक इस तरीके का फोल्डिंग टाइप का दिया हुआ है, जो आसानी से आप खोल करके उसको निकाल सकते हैं और सफाई कर सकते हैं। शीट चैनल टाइप लाइट वेट रील, इसकी जो रील का जो वो है बहुत हल्की रील है, और मतलब शीट चैनल बहुत अच्छा इसमें क्वालिटी का यूज़ किया गया है। और इसके अंदर जो ब्रेक हैं वो डबल पैडल हाइड्रोलिक ब्रेक हैं फॉर इजी टर्निंग। जैसे कि बाकी कुछ मशीनों में जो होता है वो सिंगल पैडल होता है, जो क्या ब्रेक लगने के लिए दोनों पहियों में एक साथ ब्रेक लगते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, जैसे ट्रैक्टर के अलग अलग होते हैं दोनों पहियों के, ऐसे दिया हुआ है जिससे आसानी से आप मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं।
और ए स्पेशल डिज़ाइन कटर बार कैन हार्वेस्ट द फॉलन क्रॉप। और कटर बार को भी ये देखते हुए कि दाना नीचे ना गिरे, उसे देखते हुए डिज़ाइन इसका किया गया है, ये इसकी अच्छी खासियत है। अब आते हैं फॉर सेफ्टी साइड कवर प्रोवाइडेड। इसमें जो है सेफ्टी के लिए पूरा ढक दिया गया है, मशीन को एक तरह से कवर कर दिया गया है। और हैवी ड्यूटी गियर विद 13-12 बिग क्लच प्लेट भी इसके अंदर 13-12 की बड़ी क्लच प्लेट यूज़ की गई है। कटर गियर फॉर बेटर ग्रेन सेपरेशन, और इसके अंदर कटर का गियर है जो क्या ग्रेन अच्छे से अलग हो जाए, मतलब दाना फेंकने की शिकायत बहुत कम आएगी इसके अंदर। सेफ स्ट्रॉ वाकर फॉर बेटर ग्रेन सेपरेशन, स्ट्रॉ वाकर को भी बहुत सेफ तरीके से इसमें रखा गया है। सेफ एंड डेकोरेटेड ऑपरेशन केबिन, जहाँ से आप बैठ करके इसको चलाओगे वहाँ बहुत सेफ बनाया गया उसको, और एक डेकोरेटेड मतलब एक अच्छा उसको लुक भी दिया गया है। फ्री टूल एंड स्पेयर पार्ट किट विद द हार्वेस्टर, इसके साथ सामान बहुत आता है, इसके साथ जो टूल किट होती है ना वो बहुत सारी बिल्कुल फ्री दे दी जाती है, और काफ़ी सामान उसके अंदर होता है। आपको 2.5 साल तक तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सामान खरीदने की। ऑल रोटेटिंग पार्ट्स बैलेंस बाय कंप्यूटर बैलेंस मशीन, जितने भी घूमने वाले पार्ट्स हैं या वैसे कुछ हैं वो एक तरह से कंप्यूटराइज मशीन के जरिए एडजस्ट किए गए हैं सारे इसके अंदर, तो उनके टूटने की भी दिक्कत कम आती है। अब फीचर और हाइलाइट्स पर आ जाते हैं। बेस्ट फॉर व्हीट एंड पैडी हार्वेस्टिंग, गेहूं और धान के लिए सबसे बेस्ट कंबाइन हार्वेस्टर है ये। ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक ऑगर है इसका। ऑगर जो होता है ये साइड में जो जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं गेहूं की या धान की, तो उसके बाद जब ट्रॉली में इसे डालते हैं तो ऑगर के थ्रू ट्रॉली में गिरता है, तो ऑगर जो है वो ऑटोमेटिक है इसका। न्यू डिज़ाइन एंड ग्राफिक, इसका डिज़ाइन थोड़ा न्यू कर रखा है, बॉडी पर ग्राफिक टाइप के स्टिकर दिए हुए हैं लंबे पूरे। सेफ्टी शील्ड फ्रो एक्स्ट्रा सेफ्टी, इसकी सेफ्टी शील्ड भी अच्छी तरीके से बनाई गई है। हैवी ड्यूटी बॉडी स्ट्रक्चर, और बहुत हैवी ड्यूटी का इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। स्पेशली डिज़ाइन टेल, जो पिछली इसकी जो टेल है वो एक तरह से स्पेशल इसको डिज़ाइन किया गया अलग से। अब आते हैं फोल्डिंग एलिवेटर बॉक्स फॉर इजी मेंटेनेंस, वो तो मैं बता चुका हूँ पीछे भी। और शीट चैनल टाइप लाइट वेट, ये भी मैं बता चुका हूँ। राइट हैंड लीवर्स इजी टू ऑपरेट, जब आप इसको चलाते हो तो सारे लीवर जो हैं इसके वो राइट हैंड में हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है चलाने के लिए। स्पेशली डिज़ाइन कटर बार कैन हार्वेस्ट, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। रियर एक्सल बीम टाइप फॉर मोर ग्राउंड क्लियरेंस, अब जो पिछला इसका एक्सल होता है तो वो काफ़ी उस ऊंचा बनाया गया है, जो क्या एक ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा बने, आप कीचड़ में भी इसको आसानी से चला सको, मशीन के फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ऑल रोटेटिंग पार्ट बैलेंस बाय कंप्यूटर बैलेंस मशीन, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। प्रॉम्प्ट आफ्टर सेल सर्विस, अब लास्ट पॉइंट है प्रॉम्प्ट आफ्टर सेल सर्विस, मतलब इसका ये है कि आप जब इसको बेचेंगे, आपने मशीन ख़रीद करके चलाई 4-5 साल 10 साल जितने दिन भी चलाई, और जिस दिन भी आप इसको बेचने का नाम रखेंगे तो इसे लेने वाले इतने होंगे कि आप कहते ही आपकी मशीन फ़ौरन बिक जाएगी। तो इसका जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत अच्छी है, मार्केट अच्छी है कंबाइन हार्वेस्टर की। और बाकी अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से हार्वेस्टर लेना चाहोगे। मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो में बताने का था कि ये केस कंबाइन के अंदर होता है, लेकिन मशीन बहुत अच्छी है वाकई, ऐसा नहीं है, मशीन बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी इसी तरह की नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।